हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन देंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव आने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक्स है इसके ऊपर 90% चांसेस है क्वेश्चन आने के। चलो देखते हैं सबसे पहले क्या है ग्रेडियंट। ये बेसिक्स है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हाफ पार्ट इन शॉर्ट। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसी से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है। तो इसमें आपको द वेक्टर differential operator del is denoted by del. It is defined as del इस तरह आएगा i यानी i बार j बार और k बार बार देना कंपलसरी i del by del x प्लस j del by del y प्लस k del by del z। तो del का जो वैल्यू है ये वाला ग्रेड का जो वैल्यू है, ग्रेड भी बोल सकते हैं अपन इसको, उसका वैल्यू ये ग्रेड इज इक्वल टू i del by del x प्लस j del by del y प्लस k del by del z। ठीक है ना। तो ये आपको याद होना सबसे पहले क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आने वाला है तो फिर ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आगे का एक स्टेप्स आएंगी, फिर उससे अपना डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलेगा। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभार पेपर में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, फाइंड ग्रेड फाइव। क्या बोलता हूँ? फाइंड ग्रेड फाइव। तो ग्रेड फाइव के लिए ये डायरेक्ट डायरेक्ट इंडिविजुअल पे क्वेश्चन आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो सबसे पहले ग्रेड का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आपको याद होना। द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाइव इज डिफाइंड एज ग्रेड फाइव। इट इज रिटन एज, तो ये ग्रेड फाइव, ये यानी ये इसको बोलते हैं अपन। आप उसको इस तरह भी लिख सकते हैं ग्रेड फाइव लाइक दिस। तो यहाँ पे अपन ग्रेड फाइव का वैल्यू क्या है, मीन्स इसको मैं फाइव से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? फाइव से। जैसे ही मैंने इसको फाइव से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा, यहाँ पे फाइव आ जाएगा, तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा। अब देखो नोटिस करेंगे तो अगर आप इसको वैल्यू को, तो ये बनेगा आई डेल फाइव डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाई डेल जेड। तो के लिखना भूल गए, यहाँ पे के आना चाहिए, यहाँ पे आई बार जे बार आई बार। तो कंपलसरी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, ग्रेड फाइव इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर के लिए आपको आई बार जे बार के बार लिखना कंपलसरी है। तो ये सबसे पहले आपको ग्रेड फाइव का वैल्यू इसके ऊपर भी बार दे दिए। तो ग्रेड फाइव का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, ये वैल्यू आ गया। तो ये भी आपको याद होना, मीन्स ग्रेड फाइव हमेशा आपको याद होना। ग्रेड फाइव इज वॉट, आई डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाई डेल जेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आगे इसी के ऊपर क्वेश्चंस निकलेंगे। ग्रेड फाइव इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने पहले ही बता दिया आपको। डेल फाइव इज ए फंक्शन ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स टोटली डिफरेंशियल। इट इज गिवन एस, तो ये हो गया डेल फाइव बाई डेल एक्स डी एक्स होता है, डेल फाइव बाई डेल वाई डी वाई आ जाएगा, डेल फाइव बाई डेल जेड डी जेड। ये आपको अगर याद करना है तो कर लो, कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि आपको ग्रेड का वैल्यू याद होना और ग्रेड फाइव का वैल्यू याद होना। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अपन आगे, तो बस इसको डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाता। फिर आ जाएगा ग्रेड फाइव डॉट डी आर इज इक्वल टू दिस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर, यानी डॉट प्रोडक्ट लगा, इसमें क्या लगा, डॉट प्रोडक्ट। ये 11 12 में बढ़कर आएगा। आप अगर ए बार डॉट बी बार लिखा हुआ है तो आप उसको मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो वही है, मान लो ये ए बार है और ये बी बार है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो दोनों का मैग्नीट्यूड फिर कॉस थीटा। एंगल निकालना है आपको, क्या निकालना है, एंगल। तो फाई इज एंगल बिटवीन ग्रेड फाइव एंड डी आर। फाई क्या रहेगा, एंगल बिटवीन ग्रेड फाइव एंड डी आर। आगे काम में आता है एंगल निकालने के लिए। जैसा मीन्स मान लो इसको आप ए बार नाम देते हो, इसको बी बार देते हो, सबसे आसान तरीका बता देता हूं। मान लो ये ए बार है डॉट बी बार है, तो आपको एंगल निकालना है, तो मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा। वही आ गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है ना। वेयर फाइव इज द एंगल बिटवीन ग्रेड फाइव और डी आर का एंगल है। ठीक है ना, इस तरह समझ में आता है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ग्रेड का वैल्यू याद होना, ग्रेड फाइव का वैल्यू याद देना। तो अभी हम जो टॉपिक लेंगे वो फाइंड ग्रेड फाइव के ऊपर ही लेंगे। फिर आगे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पढ़ेंगे क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव इसी से सॉल्व होता, एक स्टेप आगे है बस, तो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाता। क्यों सर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को इतना फोर्स क्यों करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके ऊपर 95% चांसेस है क्वेश्चन आने के। हमेशा ये टॉपिक आता ही है एग्जाम में। चलो देखते हैं, पहले ग्रेड फाइव निकालना सीखते हैं, ग्रेड फाइव किस तरह निकालते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ग्रेड फाइव, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है, ऐसा होना, फाइंड ग्रेड फाइव। फाइव इज इक्वल टू दिस, ये लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा होना था क्वेश्चन। फाइंड ग्रेड फाइव इफ फाइव इज इक्वल टू दिस। ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्रेड फाइव निकालने के लिए थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इसके पहले की वीडियो में बताया मैंने, लेकिन और बार, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर बार का वैल्यू हमेशा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रहता, वेयर आर बार बी एनी वेक्टर इन स्पेस, हमेशा याद रखना। फिर इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे आप, क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड। जैसे आपने मैग्नीट्यूड लिए तो कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के का स्क्वायर आता, तो कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के बोले तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अगर मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको रट लेना है, ये मेमोराइज कर ले, क्योंकि इतनी बार आएगा ये कि आपको डायरेक्ट में लिख लूंगा, आपको पता होना कि आर बार का वैल्यू क्या है और आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है। ठीक है फ्रेंड, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आ जाएगा। अब आपको बोला उसने ग्रेड फाइव, अगर आपको ध्यान होगा ग्रेड फाइव का वैल्यू क्या है मेरे पास, तो आई डेल फाइव बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाई डेल जेड। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो फाइव है उसको एक्स से, वाई से और जेड से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, क्योंकि ये पहला प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा बेसिक से लूंगा और स्लो स्लो लूंगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे अपन इस तरह। तो सबसे पहले आप स्टेप लिखेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, जब आप x से पार्शियली डेरिवेटिव लेंगे, x से लेंगे तो y और z कांस्टेंट, जब आप y से लेंगे तो x और z कांस्टेंट, और z से लेंगे तो x और y कांस्टेंट। वन बाय वन अपन डेरिवेटिव लेंगे, तो ध्यान देना log x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन x होता। उसी तरह log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, फंक्शन है, तो आपको नोटिस करना है कैसा लेंगे। तो पहले x से डेरिवेटिव लेंगे आप, डेल फाइव बाय डेल एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो log x का क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो log फंक्शन क्या क्या होगा, वन अपॉन फंक्शन, ये पूरा फंक्शन है ध्यान रखना, तो वन अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ले रहे अपन, तो y और z क्या है, कांस्टेंट है, तो x से ले रहे तो y और z कांस्टेंट, तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स। ठीक है, आप पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वन अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, y और z कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता, लिखता नहीं मैं। ठीक है, अब नोटिस करना डेल फाइव बाय डेल वाई कैसे लिखेंगे आप देखो, तो वन अपॉन फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप y से ले रहे, किससे ले रहे डेरिवेटिव, y से, विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x भी जीरो आएगा, y का वाई स्क्वायर का ट्वाइस y आएगा और जेड स्क्वायर का जीरो आ जाएगा इस तरह। उसी तरह आपको z से लेंगे तो डेल फाइव बाय डेल जेड आ जाएगा आपका, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, लॉग फंक्शन का वन अपॉन फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू z, सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं आप, टू जेड, बाकी सबको जाने दो। अगर आप नोटिस करेंगे जब आपने x से लिए तो टू एक्स ऊपर आ रहा, y से लिए तो टू वाई आ रहा, z से लिए तो टू जेड आ रहा। अगर जो बच्चों को डेरिवेटिव थोड़ा प्रॉब्लम देता तो उनको टेक्निक्स बता रहा। ठीक है, अब आपको ग्रेड फाइव निकलना है, तो ग्रेड फाइव का वैल्यू क्या है बोलो आप, ये याद होना आपको, ग्रेड फाइव का वैल्यू आई डेल फाइव बाय डेल एक्स, जे डेल फाइव बाय डेल वाई, के डेल फाइव बाय डेल जेड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या गया, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डेल फाइव डेल जेड डेल एक्स, तो ये आपके पास वैल्यू। अगर आप नोटिस करेंगे तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में डिनोमिनेटर कॉमन है, और तीनों के अंदर, तीनों फंक्शन के अंदर न्यूमरेटर में टू टू अवेलेबल है। अगर आप समझते हैं, थोड़े समझदार है, तो आपके लिए ये टू और ये टू, और ये डिनोमिनेटर सब में कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, या पहले लिख लो, पहले लिख लो फिर आपने कॉमन निकाल लें तो बेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा पहला प्रॉब्लम है तो अच्छे से पढ़ूंगा, आई टू वाई जे टू जेड के, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वन टाइम लिख लो, ज्यादा नहीं आता, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर से टू कॉमन निकल जाएगा, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर सर आपने थ्री टाइम क्यों नहीं लिखे, दोनों का सेम है तो एक बार ही लिखा मैंने। ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर क्या है मेरे पास, तो क्या है आपके पास आर स्क्वायर, तो याद कर लिया मैंने, आर स्क्वायर हो गया। और एक्स आई वाई जे और जेड के है फ्रेंड्स, आर बार है तो ये आर बार आ गया। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह लेना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। ग्रेड फाइव निकालने का बोलेंगे हमेशा, एक बार एक्स से डेरिवेटिव, एक बार वाई से और एक बार जेड से, वो वैल्यू को रख देना है ग्रेड फाइव के अंदर, ये आपको याद होना। ठीक है, ये वैल्यू रख दिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक आने वाला है वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, तो इसी पर बेस है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ग्रेड फाइव इफ एक्स साइन जेड माइनस वाई कॉस जेड, सेम प्रोसीजर, पहले एक्स से डेरिवेटिव फिर वाई से फिर जेड से। अब देखना मेरे दोस्तों, बहुत आसान है सर ये तो, हाँ इजी है। फाई इज इक्वल टू एक्स साइन जेड माइनस वाई कॉस जेड, वन बाय वन आपको डेरिवेटिव लेना है। पहले अभी मैं अलग अलग लिखूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जब आप एक्स से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई और जेड क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो।
तो जब आप एक्स से लेंगे तो नोटिस करने लायक क्या है, यहाँ पे चेक करो, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और यहाँ पे तो एक्स अवेलेबल नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो बचा क्या आपके पास, साइन जेड ओनली, समझाने के लिए। अब इसी को आप y से डेरिवेटिव लो, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। सो ग्रेड फाई डेल फाई बाय डेल एक्स, सॉरी डेल फाई बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू y से ले रहे हैं ना, तो y कहाँ है, यहाँ पे तो y अवेलेबल नहीं है तो ये 0 आ जाएगा। और ये cos z इंटू 1 विथ रिस्पेक्ट टू y से ले रहे हैं। सर ये 0 क्यों नहीं हो रहा, नहीं, वेरिएबल के साथ में अगर कांस्टेंट आ रहा तब 0 नहीं होता, सेपरेट अगर कांस्टेंट आया तब 0 होता, तो इसलिए यहाँ पे तो है ही नहीं y अवेलेबल, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता, ये 0 नहीं होगा, क्यों, ताकि इसके साथ में y अवेलेबल है, क्या है फ्रेंड्स, y, तो इसलिए 0 नहीं होगा। तो बचता क्या मेरे पास, माइनस कॉस z, ठीक है। अब इसी को ले लो आप, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, तो व्हाट इट बिकम, डेल फाई बाय डेल z। अब यहाँ पे देखना फ्रेंड, अब ये हो गया, x तो एज इट इज आएगा, 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ताकि z के साथ मल्टीप्लाई में होगा। कौन सा टर्म 0 होता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला, सेपरेट में अगर कांस्टेंट रहे तो, वेरिएबल के साथ में आ रहा जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव ले रहे हो उसके साथ में आ रहा मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो 0 नहीं होगा। तो आप देखेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z ले रहा हूँ, तो साइन z का डेरिवेटिव होता cos z, और यहाँ पर भी y एज इट इज आएगा, कांस्टेंट है तो बाहर, cos z का डेरिवेटिव होता माइनस साइन z, क्या होता है, माइनस साइन z। इसको किस तरह लिखते हैं अपन, लिख लो, तो व्हाट इट बिकम x cos z प्लस y sin z। अब आपको पता है ग्रेड फाई का वैल्यू क्या है फ्रेंड, क्योंकि उन्होंने बोला फाइंड ग्रेड फाई, तो ग्रेड फाई क्या है देख लो, सो ग्रेड फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड, ठीक है। अब वैल्यू रख दो, सबका वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, डेल फाई बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है रे भैया, साइन जेड है, तो ये साइन जेड रख दो, डेल फाई बाय डेल वाई का वैल्यू माइनस कॉस जेड है, तो माइनस कॉस जेड रख दो। अब आपके पास क्या अवेलेबल है, लास्ट वाला के बार डेल वाई बाय डेल जेड, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, एक्स कॉस जेड प्लस वाई साइन जेड, ठीक है। ये आ गया आपका ग्रेड फाई, दिस इज योर फाइनल, सो इस तरह आपको निकल, ठीक है फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड ग्रेड फाई इफ, ठीक है, मैं सभी क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप देखना मेरे दोस्तों सॉल्यूशन, इसके बाद आपको कंप्लेंट नहीं आएंगी वेक्टर की, हमेशा सभी बच्चों को आएगा, देखना मेरे दोस्तों। अब बोला उसने फाइंड ग्रेड फाई, अगेन सेम प्रोसीजर, अब डायरेक्ट ले लेंगे अपन, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। और शॉर्टकट ट्रिक भी बता रहा मैं, कैसा पेपर में चलता है कि सर, हाँ चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको समझता है तो, नहीं समझता है तो 1 बाय 1 निकल, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले आपने आई लिख लेना, तो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पूरे फंक्शन को एक्स से डेरिवेटिव ले लो, तो क्या होगा, 2z² बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, और यहाँ पे y बाहर आएगा 3x², ठीक है। फिर j लिखना आपने, फिर इसी को आप y से डेरिवेटिव ले पूरे फंक्शन को वापस। अब देखना ये 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे y अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे अवेलेबल है, तो x³ बाहर आएगा 1 आ जाएगा। फिर आप इसको z से ले लो, अब पूरे फंक्शन को फाई को z से डेरिवेट करो पार्शियली, तो ये आ जाएगा मेरा 2x इंटू z² का 2z होता, डेरिवेटिव ऑफ z² आना चाहिए, 2z होगा विथ रिस्पेक्ट टू z से, और z तो अवेलेबल नहीं है दूसरे वाले में, तो 0 आ जाएगा। अब क्या होगा मेरे दोस्तों, चेक करना फ्रेंड्स, तो व्हाट इट बिकम, आई 2z² 3x² y, और ये हो जाएगा x³ ऑफ j, सो k ऑफ 4xz, ठीक है, ग्रेड फाई। अब उसने बोला एट पॉइंट 2 2 - 1, यानी मीन्स व्हाट, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू -1 है, ठीक है, एकदम 0 से अगले टॉपिक के लिए। ग्रेड फाइव का भी कभी कभार एग्जाम में आता है 2 मार्क 3 मार्क के लिए, तो आपको इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई बार इज इक्वल टू, तो 2 ऑफ z बोले तो -1 का स्क्वायर, 3 ऑफ x² का 2, और ये 2 आ जाएगा इस तरह, x³ बोले तो 2 का क्यूब, और ये क्या बनेगा मेरे दोस्तों, x बोले तो 4 इंटू 2 इंटू -1, व्हाट इट बिकम, इट बिकम
टू माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर टू फोर थ्री जा 12, 12 टू जा 24, 24 माइनस टू 22, माइनस 22 माइनस 8j प्लस, और ये भी माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस 8k। ठीक है, तो ये आ गया आपका ग्रेड 5। सो ग्रेड 5 इज व्हाट, दैट इज, क्या लिख लेता हूँ, टेंशन नहीं रही, माइनस 22i माइनस 8j माइनस 8k, माइनस ये आएंगे ना, हाँ, जो फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में पॉइंट दिया, ग्रेड 5 पहले निकाल लो, फिर पॉइंट उसमें रख दो। ठीक है ना, अब देखना मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड ग्रेड 5 इफ 5 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे देखना मल्टीप्लाई के अंदर फंक्शन, मल्टीप्लाई के अंदर है तो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन हम थोड़ा शॉर्टकट मेथड से पढ़ेंगे इसको। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक्स से डेरिवेटिव लेंगे, एक्स से डेरिवेटिव लेके उसको सिमिलरली बोल के वाई और जेड लिख लेंगे, ताकि आपका टाइम बच जाए। ठीक है फ्रेंड, तो सॉल्यूशन देखना क्या आएगा, सॉल्यूशन इसी को 5 बोल देते, कहाँ स्पेस देते लिखते बैठते, डायरेक्ट ही यहाँ पे सॉल्यूशन बोल दो। अब इसको हम x से डेरिवेटिव लेंगे तो किस तरह आएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ग्रेड 5 निकालना है आपको, तो ग्रेड 5 आपको पता है किस तरह निकालते। सो ग्रेड 5 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, ये एक पहला फंक्शन, ये दूसरा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इनटू सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ई रेस टू फंक्शन का क्या हो जाएगा, ई रेस टू फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन क्या है मेरे पास, ये ब्रैकेट जो है ना ऊपर, वो है फंक्शन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से ले रहे, तो ई रेस टू फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स होता, प्लस सेकेंड, सेकेंड क्या है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है मेरे दोस्तों, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एक्स। ठीक है ना, क्योंकि सर वाई का और जेड का, वाई और जेड जीरो, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे पार्शियली, तो वाई और जेड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन कॉमन निकाल लेंगे ताकि अपने को आसान हो जाए, तो यहाँ पे क्या कॉमन दिखता है आपको, देखो, तो मुझे ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिख रहा, वो भी कॉमन दिख रहा, और क्या दिख रहा, देखो फ्रेंड्स, पहले जो कॉमन दिख रहा वो निकाल लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मुझे 2x भी दिख रहा, क्या दिख रहा है, 2x। अब बचता क्या, देखो नोटिस करो, क्या किए सर आपने, कुछ भी नहीं, पहले पार्शियली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगा, तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मेरे पास ये फर्स्ट है और ये सेकंड, फिर इसमें से कॉमन निकाल लिया ई रेस टू फंक्शन इनटू 2x को, तो क्या बचता, तो यहाँ से नोटिस करो क्या बचता, एक बचता एक्स स्क्वायर, दूसरा वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ से तो सभी कॉमन निकल गया, अगर आप देखेंगे प्लस के बाद कोई टर्म बचा क्या, यहाँ पे सभी कॉमन निकल गया, तो वहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये आ जाएगा +1, तो ये आपका आ गया +1, तो ग्रेड 5। ठीक है, अब देखना मेरे दोस्तों, एक्स से डेरिवेटिव लिए तो ये आ रहा, एक्स से डेरिवेटिव लिए तो ये आ रहा, सॉरी एक्स से डेरिवेटिव लिया आपने, तो यहाँ पे डेल 5 बाय डेल एक्स आएगा, सॉरी, तो डेल 5 बाय डेल एक्स आएगा, ये भी डेल 5 बाय डेल एक्स। अगर आप सिमिलरली बोल दिया आपने डायरेक्ट, सिमिलरली पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या होगा फ्रेंड्स, सिमिलरली अब आपको लिखने की जरूरत नहीं, ये गेट डेल 5 बाय डेल वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये ब्रैकेट भी सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर +1। बस आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, देख लो इधर मेरे दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू वाई से ले रहे अपन, तो 2x के जगह 2y आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2y। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी को सिमिलरली बोल दो आगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, तब हम क्या लिखेंगे, देखो चेक करो, डेल 5 बाय डेल z, सेम प्रोसीजर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये ब्रैकेट भी ऐसी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर +1। अब विथ रिस्पेक्ट टू z ले रहे पार्शियली, तो 2y के जगह आ जाएगा आपका 2z। ठीक है, पूरा लिखने की, प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है बार बार। ठीक है, अब आपको ग्रेड 5 निकालना है, क्या निकालना है, ग्रेड 5। अब ग्रेड 5 भी क्या रहता है, देख लो मेरे दोस्तों, आई डेल 5 बाय डेल एक्स, जे डेल 5 बाय डेल वाई, के डेल 5 बाय
डेल जेड, तो बार देना कंपलसरी है। ग्रेड फाइव इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी आ गया। अब आप नोटिस करेंगे तीनों में कॉमन क्या है, और दो तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तो अब अगर आप देखेंगे तो ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन, ये कॉमन है और टू भी कॉमन है, तो उसको हम वन टाइम लिखेंगे। कितना टाइम लिखेंगे? वन टाइम, ताकि आपके पास टाइम भी सेव हो जाता आपका और एकदम स्मार्ट दिखता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह। और क्या कॉमन है फ्रेंड्स सब में? देखो तो टू ऐसा टू, तो ये टू लिख लो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन, और बचा हुआ क्या है सब में? तो x के अंदर x आ रहा, y के अंदर y आ रहा और z के अंदर z। तो जहाँ पे डेल फाइव बाई डेल एक्स है उसकी जगह x लिखो, फिर जहाँ पे डेल फाइव बाई डेल y है तो उसकी जगह y लिखो, फिर यहाँ पे डेल फाइव बाई डेल z है उसकी जगह z लिख लो। क्या बात है सर, समझ गया यार, वेरी गुड। अब देखना मेरे दोस्तों, और अगर आपको लिखना है इसको ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अगर आप लिख सकते तो मैं इसको और शॉर्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट यहीं कर देता हूँ, हेडेक नहीं, ताकि आपका और टाइम सेव हो जाता। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या रहता है आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है ई रेस टू आर स्क्वायर। ये टू पहले लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या रहता है आर स्क्वायर, तो ये भी मेरा आर स्क्वायर प्लस वन आता है। अब एक्स आई आई सॉरी एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या रहता है फ्रेंड्स आर बार रहता है। क्या रहता है आर बार, तो ये मेरा आर बार आ गया। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, इस तरह ले रहे हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। if phi is equal to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, ठीक है, show that r bar dot grade phi is equal to 3 phi। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग को ग्रेड फाई निकालने का सॉल्यूशन, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। आपको ग्रेड फाई का वैल्यू तो पता है क्या रहता है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ग्रेड फाई का वैल्यू। पहले x से डेरिवेटिव ले लो आप इसको, फिर y से डेरिवेटिव ले लो और लिख लो, देन z से लिख लो, इस तरह। तो जब आपने ये फंक्शन को फाई को x से डेरिवेटिव ली, सर एग्जाम में लिखे तो चलता है कि हाँ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपने वन बाय वन लेना, x से लेना, y से लेना और z से लेना। ठीक है, तो जैसे आपने x से डेरिवेटिव लिए तो विद रिस्पेक्ट टू x से 3x स्क्वायर आ जाता, ये जीरो हो जाता, तो x से वन आ जाएगा, यहाँ पे y z बचेंगे। पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जीरो नहीं होता क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये जीरो हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब आपको y से लेंगे तो 3y स्क्वायर, y मिस हो जाएगा यानी 3xz बचेगा इंटू वन, यहाँ पे इंटू वन ऐसा बोल दिए तो चले। फिर ये आ जाएगा आपका 3z स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है ना, और z से लेंगे तो वन आ जाएगा, बाकी ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जीरो हो जाता, मल्टीप्लाई में रहे तो कांस्टेंट आता बाहर, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। अगर डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है तो मेरे वीडियो है पॉलिटेक्निक के जाके तो देखो आप लोग, बहुत अच्छे है डेरिवेटिव के वीडियो, आपको समझेगा सबको, और एक बार जाके देखिए। ठीक है, वहां से आपका बेसिक क्लियर कर लो। अब पूरे फंक्शन में क्या है कॉमन देख लो, तो थ्री है सर, थ्री, तो सबसे थ्री निकाल लो कॉमन, तो आई आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, फिर जे आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 3xz, फिर के बार आ जाएगा फ्रेंड्स, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब आपके पास अगर आप शोडेट की तरफ जाएंगे तो क्या अवेलेबल है, ग्रेड फाइव तो आ गया सर, मुझे आर बार चाहिए, तो आर बार का वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है जो बच्चों को तो लिख लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये वाई जे है इस तरह। अब इसको आर बार से मल्टीप्लाई कर लो, जैसे आपने आर बार से मल्टीप्लाई करे तो क्या होगा, एक्स आई वाई जे और जेड के, लिख लो इसको 3 × आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, फिर क्या आ जाएगा जे वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड के जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, हैप्पी। अब इसको डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पता है आपको, क्योंकि आई आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, थ्री बार ले लो, तो आई आई के कोएफिशिएंट से एक्स स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर एक्स जेड आ जाएगा। ठीक है ना, वाई वाई के कोएफिशिएंट से,
और जेड जेड के कोएफिशिएंट्स है, तो ये बनेगा आपका जेड इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब क्या हो जाएगा फ्रेंड, स्पेस ले लो, लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब चेक करना फ्रेंड्स क्या होगा, तो इसको रफ कर दो, ये आ जाएगा आपका 3 इंटू एक्स क्यूब एक्स वाई जेड, वाई क्यूब एक्स वाई जेड, जेड क्यूब एक्स वाई जेड। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या है फ्रेंड, ये बोलो, पहले 3 लिखना, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, यानी एक रोटी, दो रोटी और 3 रोटी, तीनों माइनस की है तो माइनस 3 एक्स वाई। अब ये किसके बराबर में है, पाई के बराबर में। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना आपका, आर बार डॉट ग्रेड फाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फाई, क्योंकि ये क्या है, फाई है आपका। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।